Good morning everyone, this is your class 7 maths exercise 15.5. This is your last exercise chapter number 15. So ये exercise 15.5 का question number 1 है, find the area of circle whose radius is. area of circle हमें find करना है जिसका radius आपको 7 cm दिया हुआ है. You know value है, area of circle हमें find out करना है. area of circle का formula क्या होता है? pi r square. pi r square where r is radius. pi की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है? 22/7. रेडियस आपको दिया है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर. स्क्वायर मीन दो बार करना है. 7 × 7. अब हमारे पास 22 बचा और 7 बचा. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 7 × 40 7 × 40 और 150. सो हमारा आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट की तरफ. हमें दिया है 2.1 मीटर. यहाँ भी आपको एरिया ऑफ सर्किल ही निकालना है. फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस आपको दिया हुआ है 2.1 का होल स्क्वायर. 22/7. 2.1 1 टाइम 2.1 2 टाइम्स. पॉइंट हटाएंगे. यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे. 7 × 7 7 × 21 2 × 2 2 × 2 2 5 × 10. सो आपके पास बचा ऊपर सिर्फ 11 और 3 और नीचे आपके पास बच और 21. नीचे आपके पास बचता है 10 और 5. मल्टीप्लाई कर देंगे. 11 3 × 33 33 का 21 से 10 5 × 50. 3 3 6 6. हमें मिला 693. 693 को डिवाइड करेंगे 50 से. 51 × 50. यू हैव 9 1 3 उतारेंगे. 53 × 150 3 4.058 × 40 यानी कि 400. यू हैव 30. यू हैव पॉइंट. आपके पास पॉइंट 0 बढ़ा के 5 × 30. तो हमारे पास आंसर आ गया 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज योर आंसर. इसके बाद हम देखेंगे सी पार्ट. 210 मीटर. यहाँ भी आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है. फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई को 22/7. रेडियस आपको 210 का होल स्क्वायर दिया हुआ है. 22/7 210 एक बार 210 दो बार. 7 × 7 7 × 21 ये 0 हो जाएंगे. ठीक है. पूरी एक्सरसाइज में डिवाइड और मल्टीप्लाई के अलावा और कुछ नहीं. तो अब यहाँ पर आ गया 3 2 × 6 3 2 × 6 और 0 660 और इसका इंटू 210 से कर दीजिए. 6 6 12 1 12 13 6 8 13 और बचे हुए हमारे 2 0. आपका आंसर आया 1386 मीटर का स्क्वायर. ठीक है. दिस इज योर आंसर 1386 मीटर का स्क्वायर. तो फर्स्ट का आंसर है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड का आंसर है 13.86 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. और थर्ड का आंसर है हमारा 1386 मीटर का स्क्वायर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी ऐसी है. उसमें आपको फाइंड करना है डायमीटर और आपको एरिया दिया हुआ है.
क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ हुज गिवन एरिया इज, हुज एरिया इज गिवन। हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में डायमीटर फाइंड आउट करना है, एरिया आपको दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है वो क्या है, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्किल हमें दिया हुआ है और वो बराबर है गिवन एरिया की। ठीक है, यही बोल रहा है वो, एरिया ऑफ सर्किल हमने आपको दे दिया है, डायमीटर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल को हमने रिलेट कर दिया इस एरिया से। ठीक है, समझ रहे हैं ना, एरिया आपको दिया हुआ है, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर निकालने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हमने लिखा एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमने इसको बराबर रखिए 8.5 की, यहाँ आर स्क्वायर एज इट इज लिखिए, ये वैल्यू डाली 22/7 और आर स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिवाइड फॉर्म में था, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया और ये मल्टीप्लाई फॉर्म से डिवाइड फॉर्म में चला गया। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 2 × 10, 5 7 × 35, यहाँ 3 आ रहा है, 5 7 × 35। ठीक है, देन 11 2 × 11 7 × ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं, इससे और इजी हो जाएगा, वो ये तो नीचे अब यहाँ पर हमने आर अपनी जगह पे रखा 38.5 यहाँ लिखा, इंटू में यहाँ पर आ गया 7 और ये आ गया 22। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 0। अगर मैं इसको 2 1 2 2 1 2 2 1 मिनट 2 1 2 13.86। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। मत करिए कैंसिल यहाँ से, इसको 5 2 10, 5 7 35, 3 5 7 35 भी ले लीजिए। ठीक है, 11 2 11 7 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 7 7 49, 2 2 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 1 4 9 11, 4 2 8, रिमाइंडर 1.0, 4 2 8, रिमाइंडर 2। ठीक है, पॉइंट था 0 तो 4 5 20, तो हमें मिला 12.25। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25, तो हमें मिल गया आर स्क्वायर की वैल्यू 12.25। ऊपर देखिए इसके बाद, अब आर पे जो स्क्वायर था वो हटा और इस पे स्क्वायर रूट आ गया, इस पे 12.25 पे, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू 3.5। मैं आपको बताती हूँ 3.5 को मतलब 12.25 का स्क्वायर रूट जो है देखिए 12.25 का स्क्वायर रूट है 3.5 में, सॉल्व करके बताती हूँ। 5 5 25 60 70 15 9 10 5 12 1 2 आ गए, उसके बाद पॉइंट का लगा दिया 12.25। सो 12.25 का स्क्वायर रूट है 3.5। हमारे पास रेडियस आया 3.5। तब कि आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर करना है, और डायमीटर को निकालने के लिए क्या करते हैं हम 2 × r करते हैं, मतलब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियस को डबल कर देते हैं, तो वही करेंगे हम। यू हैव अ रेडियस, आपको रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 2 × 3.5 कर देंगे, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6 1 7 7.2। पॉइंट के बाद के नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर 0 हो तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर आया 7 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर।
अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये, द एरिया ऑफ सर्कल 1386, एरिया ऑफ सर्कल 1386 दिया हुआ, सरकमफेरेंस आपको फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, सेम ही करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल 1386 दिया हुआ है हमको, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल हमको 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर 1386 अपनी जगह पर, ठीक है। वैल्यू डालो पाई की 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर चल रहा है 1386, आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे 1386। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में जो 7 था, सॉरी डिवाइड में जो 7 था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में जो था डिवाइड में चला जाएगा। अब ये हमारा कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, यहाँ 1 आ गया, ये हो गया 2 9 18 और 2 3 6, ठीक है। अब 11 1 11, 11 6 होता है 66, ठीक है। यहाँ बचे 3, यहाँ लग गया 3 33 होगा, 11 3 होता है 33। तो आपके पास है, देखिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 63 इंटू में 7 कर 3 7 21, 3 7 3 21, 7 6 44। आपके पास आ गया 441। आपने यहाँ से आर के से स्क्वायर हटाया, इस पे लगा दिया, रूट क्या हो गया स्क्वायर रूट 441। 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, अब करके देख लीजिएगा 21 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आया है वो रेडियस आया है। रेडियस की तरफ ये हमें सर्कमफेरेंस निकालने को बोला है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 लिखा हमने, पाई की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू में 21 डाल दी, 7 7 7 21, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2 2 4, 2 2 4, 4 का इंटू 3 से, 3 4 12, 3 4 12 1 5, 3 4 12 1, अरे 3 4 12 1, 3 4 12 113, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, मीटर में दिया, सॉरी मीटर, दिस इज योर आंसर। अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कह रहा है एक स्मॉल मेटेलिक वॉशर है, स्मॉल मेटेलिक वॉशर है, ठीक है। एक वॉशर है जिसका हमको रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस वॉशर में अंदर एक और वॉशर दिया हुआ है जिसका आपको रेडियस 3.5 दिया है। एक स्मॉल मेटेलिक वॉशर है जिसका एरिया 7 मिलीमीटर है, और उसके अंदर एक स्मॉल मेटेलिक वॉशर, एक और वॉशर, वॉशर के अंदर वॉशर, मतलब एक आपने कंसेंट्रिक सर्किल पढ़ा ना, यहाँ पर वो कोई और फॉर्मूला लगेगा कंसेंट्रिक सर्किल का। तो आउटर वाला जो बड़ा वाला वॉशर है वो 7 मिलीमीटर का, जो अंदर वाला वो 3.5 मिलीमीटर का। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वॉशर निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले एरिया ऑफ आउटर वॉशर, सॉरी एरिया नहीं, रेडियस ऑफ आउटर वॉशर कितना है, 7 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ इनर वॉशर कितना है, 3.5 मिलीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ वॉशर।
एरिया ऑफ वॉशर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब R1 R2 समझ रहे क्या है? रेडियस ऑफ आउटर वॉशर, रेडियस टू, रेडियस किसका? आउटर वॉशर का। इसका एरिया आपको दिया हुआ था 7 मिलीमीटर, और इसके अंदर एक और था, उसका एरिया आपको कितना दिया? इसका 3 मिलीमीटर। समझ रहे ना? तो रेडियस किसका? आउटर वॉशर का, और रेडियस जो है वो इनर वॉशर का। यहाँ पर 3 मिलीमीटर आएगा, ये इसका है। समझ गए ना? पाई की वैल्यू डालिए 22/7। रेडियस जो है वो आउटर का क्या था? 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और इनर का 3.5। 7 7 का होगा 49, और ये हो जाएंगे आपके 12.25। माइनस कर दीजिए, सेवन 36.75। इसका इंटू हो जाएगा 22/7 से। 36.75 का इंटू करेंगे हम 22 से। 2 5 10 2 7 14 15 2 6 12 130 3 2 6 17 2 5 10 14 15 2 6 12 113 2 3 6 7 सेम ही आया 0 5 8 10 1 कितने के बाद पॉइंट था? 2 के बाद 808.50 आंसर आया 808.50। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ है 22 को 36.75 से करा, 7 डिवाइड कर दीजिए। पूरी एक्सरसाइज के अंदर डिवाइड और मल्टीप्लाई के अलावा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर ही, चलो वो ले लो 700 होगा। 1 बार में आएगा 700 8, और यहाँ पर बचेंगे 10। ठीक है, फिर आप एक काम करो, पॉइंट के बाद हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 तो वैसे भी यूजलेस होता है, तो एक ही 0 लिख दो, उससे आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ये 71 से 70 है ना, यहाँ से बचे 10 और 8, तो 1 बार में फिर से 70 आ जाएगा। कितने बचेंगे? 8 और 3। आपने यहाँ से उतारा पॉइंट, 75 का होता है 35, यानी कि 350। 5 यहाँ 3 0 था, नहीं यहाँ 0 नहीं हटा दिया, पॉइंट लगा 0 बड़ा, ये हो गया आपका 115.5। ठीक है, जब इसको हमने कैंसिल आउट करा तो हमें मिला 115.5। क्या था हमारे पास? यूनिट मिलीमीटर की, मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो होमवर्क रहेगा। अब आ जाइए 6 क्वेश्चन पे। एक डायमीटर है, सर्कुलर गार्डन है, इसका डायमीटर 42 दिया हुआ, आउटसाइड में रोड है 7 मीटर का। आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग बतानी है उस रोड की जो 1.20 पर स्क्वायर मीटर है।
डायमीटर ऑफ अ गार्डन कितना है? डायमीटर ऑफ अ गार्डन जो है वो है 42 मीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ गार्डन कितना होगा? डिवाइड कर देंगे इसको, 2 2 जा 2 1 जा 21 मीटर। रेडियस ऑफ आउटर गार्डन, रेडियस ऑफ आउटर करने के लिए हम 21 में जो 7 सेंटीमीटर का रोल है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28 मीटर। अब हम एरिया ऑफ गार्डन निकाल सकते हैं। का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारा है 21, ये इनर रेडियस है, समझ रहे हैं आप? 21 मीटर जो है ना वो क्या है हमारा? रेडियस 1 है, और ये है हमारा रेडियस 2, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस हमारा जो है वो आउटर है 28 और इनर जो है वो है 21, यही हमारा फॉर्मूला होता है। रेडियस ऑफ आउटर माइनस इनर, तो आउटर क्या है हमारा 28 और इनर क्या है? आउटर में से इनर माइनस होता है, इनर है 21। सिवाय मल्टीप्लाई के इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, 4 8 7, 784 और 21 का स्क्वायर करते हैं हम तो आता है 441। बंद कर देंगे ब्रैकेट। 784 में से 441 को माइनस करो, 3 4 3 343। 7 the 7 7 4 the 27 7 7 7 4 28, 7 4 the 28 कितने आ जाएंगे? 6, 7 9 the 63। हमारे पास है ऊपर सिर्फ 22 और 49, इन दोनों का इंटू कर दीजिए। 9 2 जा 18, 2 4 जा 8 और 9, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8 और 9, 17 1078। क्या आंसर आया हमारा? इन दोनों का इंटू करने का आंसर आया 1078। इधर देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ लेवल रोड एट द रेट ऑफ रुपीज 1.20 1.20 का इंटू हो जाएगा 1078 से। इसीलिए इनके सारे जो क्वेश्चन है ना आगे में करवाऊंगी, आगे आता है क्योंकि सिवाय मल्टीप्लाई के एक्सरसाइज में पूछ रहे थे। 2 8 का 16, 2 7 का 14, 15, 1 1 2 1 जा 2, 8 7 0 1 0 6 13, 9 10 11 12 13, 8 9 2। आपका आंसर आया कि 1293.60, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था तो ये लगा लीजिए, तो आपका आंसर आया 1293 रुपीज़ है, 1293.60, यही आपका आंसर है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 6 से अब हम देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्टील वायर, एक स्टील वायर को स्क्वायर शेप में जब रखा गया, स्क्वायर शेप में रखा तो उसका एरिया 121 सेंटीमीटर था। अब उस वायर को ओपन करा, सेम वायर को बेंड कर दिया सर्कल शेप में, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 सेंटीमीटर। ठीक, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, हमने लिखा 4, आपके पास साइड आ चुका है 11, तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। अब ये जो 44 सेंटीमीटर है ये लेंथ है इसकी, सर्कमफेरेंस ऑफ वायर की, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ वायर की क्या है 44 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सर्किल में हमारे पास रेडियस होना चाहिए और रेडियस हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल से मिलेगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ वायर आ गई 44 सेंटीमीटर। लगा लीजिए सर्कमफेरेंस सर्किल का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर है 44 की। रेडियस नहीं छोड़ेंगे, रेडियस नहीं छोड़ेंगे। 44 मल्टीप्लाई में था हमारा, डिवाइड में था 7, मल्टीप्लाई में आ गया और ये चीज मल्टीप्लाई में जो थी डिवाइड में चलेगी। सो ये हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2 11 1 11। तो आपके पास रेडियस आ गया 7। अब हम इस रेडियस को किस में लगा देंगे? एरिया ऑफ सर्किल में, क्योंकि आपको फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्किल ही करना है। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो पुट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। सो यू हैव अ रेडियस 7, 7 का स्क्वायर 22/7। 7 2 टाइम्स लिखा जाएगा, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 14, कैरी 1, 7 2 14, 14 और 1 15। सो योर आंसर इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ रहा है आपका आंसर? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है एक सर्किल है जो 100 टाइम्स है, एक सर्किल का एरिया, एक सर्किल है जिसका एरिया 100 टाइम्स इस अनदर सर्किल के एरिया से। ठीक है, दो सर्किल है जिसका एरिया हमें, एक सर्किल का एरिया दे दिया जो 100 टाइम्स है सेकंड सर्किल के एरिया से। तो आपको सॉरी, यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो 8 क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि सर्किल जो एरिया है एक सर्किल का एरिया जो है वो 100 टाइम्स है एरिया 2 से। ठीक है, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 करेंगे हम, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 100। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम पहले सर्किल की बात कर रहे हैं क्योंकि दो सर्किल की बात हो रही है ना, इसलिए रेडियस 1 लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हम R1 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज यहाँ दो सर्किल की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ भी हम लिखेंगे R2। ठीक है, और 100, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यू हैव R1 रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 इज इक्वल टू 100। ठीक, इधर देखिए, इसके बाद हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, सर्कमफेरेंस 2 निकालना है, किसका? रेडियस 1 और रेडियस 2 का। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर 1 बिकॉज सर्कमफेरेंस एक के लिए 2 पाई आर सर्कमफेरेंस 2 रेडियस 2, और 2 पाई आर 1 बिकॉज सर्कमफेरेंस एक का निकालना है, 2 पाई आर 2 सर्कमफेरेंस 2 का निकालना है। R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है? 100।
100 ये, ठीक है। सो पाई से पाई टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 हमारे पास आएगा, एक मिनट, यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया हुआ है हमको यहाँ पर ना, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो 2 पाई R1 जो है हमारा, ठीक है, 2 पाई C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 2 पाई R एंड R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा हमारा 10, इस जगह पे एक मिनट प्लीज। तो देखिए सबसे पहले A1 एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल बराबर है 100 टाइम्स एरिया ऑफ 2 सर्किल के, एरिया ऑफ सर्किल 1 का और एरिया ऑफ सर्किल 2 का बराबर है 100 के। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्किल 2 का होता है पाई आर स्क्वायर। हमने पाई से पाई कैंसिल आउट करा है, यहाँ पर रेडियस 1 और रेडियस 2 बचा, और यहाँ पर जैसे इसका स्क्वायर है, इनका जो स्क्वायर है, जैसे इनका स्क्वायर है तो हम यहाँ पर 100 का भी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 100 का स्क्वायर लिखेंगे, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर R1 अपॉन R2 जो है वो हमारा हो जाएगा 10, ठीक। सर्कमफेरेंस हमें फाइंड आउट करने को, सर्कमफेरेंस सर्किल 1 का, सर्कमफेरेंस 2 का, सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, क्योंकि सर्कमफेरेंस 1 का जैसे R1, सर्कमफेरेंस 2 का जैसे R2, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 बराबर 10 अपॉन 1, यहाँ हम डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं। सो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सर्कमफेरेंस रेशियो बताना है, जो कि हमारा है 10:1। सो दिस इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आज के इतना काफ़ी, थैंक यू।